हाँ जी, सभी बच्चे जुड़ गए भाई। चैटिंग पे लिख लो एक बार सभी। चैटिंग पे लिखो, आवाज साफ आ रही है तो। अगर आवाज साफ है तो चैटिंग पे लिख दो। इसमें चैटिंग भी चल रही है साथ साथ एप्लीकेशन में। लिख दो सभी, चैट में लिख दो। वॉइस डन है, मोहित कुमार। ठीक है, 5 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठो तो ज्यादा बेटर रहेगा भाई। अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर सिस्टम की क्लास रहेगी भाई आपकी ये। इस क्लास में नंबर सिस्टम करेंगे हम। जल्दी से जो भी आपके साथी हैं सभी को बोल दो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ताकि क्लास स्टार्ट करें। फिर क्लास नहीं रुकेगी भाई बीच में। बस 7:05 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। सभी स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं दूसरों को बोल दो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिसने क्लास लगानी है तो जुड़ जाए भाई। कॉपी पेन लेके बैठो, ज्यादा बेटर रहेगा। जतिन जी, अपने आगे जी लगा रखा है, खुद नहीं, जतिन जी। करे भाई चालू। 7:03। 7:05 पे कर देंगे भाई स्टार्ट। 7:04 हो गए हैं भाई। सात बज के 4 हो गए भाई। 7:05 पे स्टार्ट कर देंगे क्लास को। जो भी फ्रेंड्स है आपके बता दो सभी को, जिसने क्लास लगानी है। कॉपी पेन लेके बैठना थोड़ा सा, क्योंकि मैथ की क्लास है। थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबको गुड इवनिंग। मोहित, मंजू, जतिन, अर्जुन, कुलदीप सिंह। चलो भाई। रेनू सर, ऐप कौन सा है प्ले स्टोर पर? अरे रेनू, ऐप पे आ रखी है तभी तो ऐप पता होगा। बिना पता कैसे आ गई? ऐप का नाम है करियर टाइम्स एकेडमी। एकेडमी के नाम से ऐप है करियर टाइम्स एकेडमी। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, फटाफट देखते जाना, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिल सकता है सीटी में डेसिमल टू फ्रैक्शन के ऊपर। दशमलव से भिन्न के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो फटाफट लिखते जाना। फ्रेंड को चाहिए, ठीक है। कैरियर टाइम्स एकेडमी। देखो, अगर आपको क्वेश्चन मिले भाई 0.7, इसके ऊपर है बार, इसको भिन्न में बदल के दिखाओ, इसका मतलब होता है 0.777 चलता जा रहा है। तो आंसर होएगा 7/9। नोट करते जाओ। 7/9। एक अंक पे बार है तो क्या लगा दोगे नीचे? एक नौका लगा दोगे। ये नोट करो फटाफट। अगर क्वेश्चन आ गया 0.35, दोनों पे बार है, दो अंक है दोनों पे बार है, इसका मतलब क्या बनता है? 0.35, 35, 35 चलता जा रहा है। तो आंसर बनेगा 35/99। एक अंक पे बार तो नीचे एक नौका, दो पे बार तो नीचे दो नौके। नोट कर लो। थोड़ा थोड़ा चैटिंग पे लिखते जाना। रीना बेनीवाल, गुड इवनिंग।
समझ आ रहा है तो लिखते जाना। एक अंक पे बार आए पेपर में तो एक नौका लगा देंगे, 2 पे बार आए तो 2 नौके लगा देंगे, 3 पे बार आएंगे तो भाई 3 नौके लगा दोगे। क्वेश्चन आ गया 0.345, इसके ऊपर बार है, भिन्न में बदल के दिखाइए। तो आंसर बताओगे आप 345 बटे 999, ये नोट करो। अच्छा, सोल्व जरूर करना भाई चंचल कुमार, सोल्व जरूर करना इसको। जैसे 3 से कट रहा है भाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 3 3 3 3, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? 115 बटे 333। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, दशमलव से भिन्न का चैप्टर का क्वेश्चन आए, एक अंक पे बार तो नीचे एक नौका लगा देना, 2 पे बार आए तो 2 नौके लगा दोगे, 3 पे बार आ गए तो 3 नौके लगा दोगे। क्लियर? लिखते जाना भाई चैटिंग पे। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? लिखते जाओ चैटिंग पे क्लियर। अच्छा भाई नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आ गया 0.37, दोनों पे बार हो तो दोनों के लगा देंगे, एक पे बार हो, सिर्फ 7 पे बार है, तो 37 में से 3 घटा देना, कितने बच गए? 34। बार के नाम का नौका, खाली के नाम की 0, तो आंसर बनेगा 34 बटे 90, 2 से कट के 17 बटे 45, ये आंसर बनेगा। तो सिंपल, दोनों पे बार तो दोनों के, एक पे बार है तो एक नौका, एक अंक खाली है उसके नाम की 0, और ऊपर 37 में से 3 घटाओगे, कितना बच गया? 34, तो आंसर बन गया 34 बटे 90, 17 बटे 45। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.59, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9 के ऊपर बार है, इसका आंसर 59 में से 5 गए, 54 बटे एक नौका एक 0, 9 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 18 3 54, 18 पंजे 90, तो आंसर बन जाएगा 3 बटे में 5। क्लियर? सर क्लास रिकॉर्डेड भी रहेगी क्या? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, लेकिन ये क्लास अभी लगाओ, बाद की कोई गारंटी नहीं है भाई। देखो क्वेश्चन आ गया 0.347, ध्यान से समझना, 2 पे बार है तो इसका आंसर 347 में से 3 गए, कितने बच गए? 344। 2 पे बार है, 2 नौके और एक 0, 344 बटे 990, 2 से कट रहा है, काट के आंसर बताएंगे फाइनल, कटा हुआ आंसर मिलेगा ऑप्शन में। इतनी बात समझ आ गई? 3 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं वो एक जैसे। देखो 0.459, तीनों पे बार है, 0.459, 2 पे बार है, 0.459 सिर्फ 9 पे बार है। इसके आंसर बताओ जल्दी कमेंट में, चैटिंग पे आंसर बताओ सभी, तीनों के आंसर, फर्स्ट का, सेकंड का, तीसरे का। 3 क्वेश्चन एक जैसे, एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे भाई आपको। इसमें क्या है? तीनों पे बार है, इसमें 2 पे बार है, इसमें सिर्फ एक पे बार है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 459 बटे 999, तीनों पे बार है, 3 नौके। दूसरा क्वेश्चन, 459 में से 4 गए, 455, 2 नौके एक 0। तीसरा क्वेश्चन, 459 में से 45 गए, वो घटाना है जिसके ऊपर बार नहीं हो, खाली हो जाओ, वो घटा देना है। 459 में से 45 गए, कितना बच गया? 414, एक नौका डबल 0, ये आंसर बनेंगे भाई, 3 नौके। ये समझ आ गया हो तो क्लियर लिख दो जल्दी, तीनों क्लियर हो गए तो क्लियर लिख दो भाई, चैटिंग पे लिख दो सभी क्लियर, अगर क्लियर हो गए तो। तीनों में अंतर समझ आ गया तो क्लियर लिख दो सभी, चैटिंग पे लिखना जरूर भाई, ताकि पता लगे मुझे भी कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। और पहले से किया होगा तो अच्छे से समझ आएगा, पहले से नहीं किया होगा तो समझ नहीं आएगा भाई। 3 क्वेश्चन है। अच्छा भाई, क्वेश्चन आ गया पेपर में 0.3459, इन 2 पे बार है, तो आंसर क्या आएगा? 3459 में से जो खाली है वो गया, 34 गए, कितने बच गए? 3425, 2 पे बार है, 2 नौके, 2 खाली हैं, 2 0, 3425 बटे 9900, काट के 5 से फाइनल आंसर बताएंगे। क्लियर? अच्छा भाई नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और इसका, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट फिर। क्वेश्चन आ गया 1.5 के ऊपर बार, 1.5 के ऊपर बार, तो देखो इसका मतलब होता है 1 जमा 0.5 के ऊपर बार, तो एक तो बदलना ही नहीं भिन्न में, ये तो बदला बदलाया है ही, एक प्लस इसका आंसर बन जाएगा 5 बटे 9, ये हो जाएगा भाई 9 एकम 9 और 5, 14 बटे 9, ये हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? क्लियर लिखते जाओ चैटिंग पे, चैटिंग पे लिख देना भाई,
रीना बेनीवाल क्लियर, कुलदीप सिंह यस, रेनू सर दोबारा बताना, दोबारा देख लो भाई रेनू जल्दी से। क्वेश्चन है 1 पॉइंट, देखो अगर क्वेश्चन है 0.5 इसके ऊपर बार तो आंसर 5/9। क्वेश्चन है 1.5 इसके ऊपर बार तो 1 + 5/9। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसका आंसर 5/9 है, एक साथ में जुड़ गया, 9 एकम 9 और 5, 14/9 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर भाई, ये हो गया आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो ये सब आ जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई नंबर ऑफ जीरोस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो, आपको बोलेगा भाई 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। इसका मतलब क्या होता है 50 फैक्टोरियल का, 1 2 3 4 5 करते करते 50 तक सबकी गुना, ये सारे गुना होंगे तो जो आंसर आएगा उसमें कितनी जीरो आएंगी, ये क्वेश्चन है। वो कैसे करोगे वो देखो, 50 फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, 5 से भाग करना, कितना आ गया 10। अगर 5 से बड़ा नंबर आ गया फिर 5 से भाग करना, कितना आ गया 2, तो 10 और 2 कितना आंसर आ गया 12, 12 आंसर आ गया। नोट कर लो जल्दी। रेनू पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डिवाइड में 99 आएगा, दोनों पे बार है तो, एक पे बार है तो एक नौका आएगा, एक जीरो आएगी, दोनों पे बार है तो दो नौके आएंगे। नेक्स्ट देखना भाई, अगर क्वेश्चन आ गया 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, 5 से भाग करना 20, फिर 5 से भाग करना 4, कितना आ गया 24। क्वेश्चन आ गया भाई 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए, 5 चौके 20, 40, फिर 5 से भाग करना 8, 5 से बड़ा नंबर है फिर 5 से भाग करना, एक पे जाएगा ये, 5 एकम 5, तो 40 और 8 48 और 1 49 आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्लियर है तो बताओ, जल्दी क्लियर है तो बताओ, क्लियर लिखो चैट पे, क्लियर 49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताना जल्दी से। 350 फैक्टोरियल शून्यों की संख्या बताइए। 350 फैक्टोरियल, 350 फैक्टोरियल का बताओ भाई। 350 फैक्टोरियल शून्यों की संख्या बताइए। 5 से भाग करोगे 70, फिर 5 से भाग करोगे 14 पंजे 70, फिर 5 से भाग करोगे 5 दूनी 10, आंसर हो गया 70 और 10 80 और 6 86, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अपना 86, 86। नोट करो, 70 नहीं आएगा भाई, 70 फिर 5 से भाग होगा अर्जुन, 70 फिर 5 से भाग होगा 14, फिर 14 फिर 5 से भाग होगा 2, 2 5 से बड़ा नंबर नहीं है। हाँ 5 की जगह देखो ममता कुछ और डिजिट आ गई, ये 14 आ गया, 5 दूनी 10, 2 पे जाएगा, 70 और 14 84 और 2 86 आंसर। नेक्स्ट देखना भाई, एक बताना जल्दी चलो, लिखो 247 फैक्टोरियल शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या, आंसर बताओ जल्दी। 247 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। 247 फैक्टोरियल, 247 फैक्टोरियल शून्यों की संख्या बताइए। 15 मिनट में 2 चैप्टर हो गए आपके। 15 मिनट नहीं हुई, 7:05 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, 10 मिनट में 2 चैप्टर हो गए हैं, जल्दी से आंसर बता दो इसका। 247 फैक्टोरियल, रेनू ने बताया भाई 63, और कोई, और कोई, जतिन जी 59, साहिल सेन 59, और कोई, रेनू 63, जतिन साहिल 59, और कोई भाई, जल्दी से, यहां से भी पता लगेगा किसका पेपर क्लियर होगा किसका नहीं होगा। रितु 59, मोहित 59, मतलब रेनू का हो सकता है डाउटफुल। 5 से भाग करो, 5 चौके 20, कितने रह गए 4, 47 बन गए, 5 9 45, फिर 5 से भाग करो 5 9 45, फिर 5 से भाग करो 5 एकम 5, तो आंसर हो गया भी 49 और 1 50 और 9 59। ये रेनू ने क्या किया है, 5 एकम 5, 4 शेष बच गया, 4 लिख दिया यहाँ पे, तो 4 जोड़ दिए, आंसर आ गया गलत। क्लियर भाई, 62 नहीं आएगा भाई, शेष नहीं लिखना,
9 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5 एक पे जाएगा। आपने लिखा है 5 एकम 5, 4 शेष लिख दिया यहाँ पे। 4 नहीं लिखना, 1 लिखना है। आंसर बन गया 59। सभी का ठीक है, बाकी सबका 59। नेक्स्ट देखो, इसी में देखना। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे था, 50 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 150 फैक्टोरियल, मतलब 1 से लेके 50 तक सबकी गुना करें, 1 से लेके 100 तक सबकी गुना करें तो कितनी जीरो आएंगी। अब क्वेश्चन है बीच में से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन लिख देगा, जैसे आपको लिख दिया 100, 101, 102, 103, ले गया भाई 200 तक। में शून्यों की संख्या बताइए, 100 से 200 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 100 से 200, तो इसको कैसे करोगे देखना। 200 फैक्टोरियल मतलब 1 से 200 में से, अपने पास गाड़ी 100 से स्टार्ट है, 99 शुरू के नहीं है, तो 200 फैक्टोरियल में से 99 फैक्टोरियल घटा दोगे, तो 1 से 200 में से 1 से 99 गए तो 100 से 200 रह गए। इसका आंसर देखो क्या आएगा, 5 से भाग किया, 5 चौके 20, 5 अठे 40, 5 एकम 5, इसका आ गया 49। इसको 5 से भाग करोगे, 19 पंजे 95, 5 दिए 15, 19 और 3 22, 49 में से गए 22, आंसर आ गया आपका 27। ये नोट करो। क्लियर है तो यस लिखो, क्लियर है तो यस लिखो जल्दी से। हाँ भाई, जतिन जी आंसर आया 25, 25 नहीं आएगा भाई 27। तूने क्या किया, 100 फैक्टोरियल का घटा दिया, 99 फैक्टोरियल का घटाना है, 100 फैक्टोरियल का नहीं घटाना है। बात समझ आ गई कि नहीं। 99 फैक्टोरियल घटेगा, 100 तो अपने अंडर है। देखो क्वेश्चन में 100 आपको दे रखा है, 100 आपके पास है, 100 नहीं घटाना। क्लियर भाई। नेक्स्ट आंसर बताना एक, फिर ये आपका चैप्टर खत्म है। लिखिए 50, 51, 52, गाड़ी ले गए भाई 300 तक। आंसर बताओ 50 से 300 में शून्यों की संख्या बताइए, बताओ, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका। 50 से 300, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा भाई फिर। 300 फैक्टोरियल के आंसर में से घटा दो 49 फैक्टोरियल का आंसर, आंसर आ जाएगा भाई आपका साहिल 64, 64 बताया भाई, प्रियंका 62, रितु 64, जतिन 64। 64 आएगा कि 62 आएगा, देखो 300 फैक्टोरियल, 5 से भाग किया, 5 6 30, फिर 5 से भाग किया, 12 पंजे 60, फिर 5 से भाग किया, 5 दूनी 10, ये हो गया 60 और 10 70 तो 74। इसका अगर 5 से भाग किया, 5 ने 45, 5 एकम 5, 9 और 1 10, 74 में से 10 गए, कितना आंसर आया अपना 64 आंसर आएगा भाई। प्रियंका रानी गलत हो गया, 62 नहीं आएगा 64 आएगा। ज्योति का सही है, मंजू का सही है, चंचल रितु सबका सही है, जतिन साहिल ठीक है। आंसर बन गया इस क्वेश्चन का भाई 64। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन हो गया रिवाइज, नंबर ऑफ जीरोज हो गया रिवाइज। नेक्स्ट चैप्टर देख लो अपना डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए भाई, देखो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से भाग होगी, 4 से भाग होगी कि नहीं, 8 से भाग होगी कि नहीं, 16 से भाग होगी कि नहीं। तो 2 के लिए, जैसे 2 का पाड़ा कैसे चलता है, 2 4 6 8 10, ये पाड़ा फिर से चल सकता है, दोबारा चल पड़ता है, 12 14 16 18 20। देखो इकाई अंक 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, बार बार यही चलता रहेगा। तो 2 का नियम क्या बन गया,
अगर जैसे मान लो आपके सामने है नंबर, ये आपको पता करना है 2 से भाग होगा कि नहीं होगा, तो क्या देखोगे आप, इसका इकाई अंक देखोगे। ये 2 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 4 का क्या बनेगा, लास्ट के 2 अंक देखोगे, 4 से भाग होंगे तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देखोगे, ये 4 से भाग हो गए तीनों, 8 से भाग हो गए तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में वो देखो, नंबर लिख दिया आपके सामने x, ये आपको कहेगा भाई x का मान बताइए जिससे संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। x की वैल्यू बताओ, संख्या किससे भाग हो जानी चाहिए, 8 से। तो क्या देखोगे, लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग हो गए तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ये है 30x, इसको भाग करके देखो 8 से, 8 दिए 24, 6 रह गए, तो x क्या होगी, 8 से भागा, 8 अठे 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 4। अगर x की जगह 4 रख दिया तो 304 8 से भाग होता है, पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, कितनी बड़ी हो जाएगी। क्लियर भाई, ये बात समझ आ गई। 8 का क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 9 और 3 को लेके, इजी क्वेश्चन है, 9 और 3 को लेके आ सकता है। क्वेश्चन कैसे, 5 9 8 1 3 4 x 2 ऐसे आ गया, तो आपको कहेगा x की वैल्यू बताइए जिससे संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 9 से या 3 से। तो आपने ये टोटल 9 से भाग कर दोगे तो पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। ये टोटल 5 और 9 14 और 8 ऐसे। तो एक बार बताओ इसका आंसर, x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें जिससे पूरी संख्या 9 से भाग हो जाए, कोशिश करो। एक जानवी स्टूडेंट का भाई पेरेंट के नाम पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, वो हो चुकी है कैंसिल। एक जसमेर के नाम से हो चुकी है, वो भी हो चुकी है कैंसिल। हाँ जी, अंकिता शर्मा जी, हो चुकी है कैंसिल। ये देखो x की वैल्यू बतानी है आपने, संख्या 9 से भाग होनी चाहिए। तो देखो आप कैसे करते हो, इनको जोड़ते हो, 9 और 5 14 और 8 ऐसे। जोड़ना नहीं है आपने, कैसे करना है देखो, 9 से भाग करवाना है तो 9 के हटा दो, एक 9 ये गया, 8 और एक 9 ये गया, 4 और 3 7 और 2 9, एक 9 ये गया, ये बच गया 5, 5 में कमी रहेगी 4 की, एक और 9 का पूरा हो जाएगा। क्योंकि 9 के पहाड़े का मतलब ही क्या होता है, 9 30 27, मतलब इसमें 3 9 के आ गए, 9 चौके 36, 4 9 के आ गए। तो आप टोटल नहीं करोगे, क्या करोगे, एक एक 9 के हटा दोगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर बताना भाई, लिख लो। 5 1 7 0 8 x 9 4 6 2 1, x की वैल्यू बताइए जिससे संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। करो ट्राई। पिछला क्वेश्चन ठीक है सभी का, अर्जुन साहिल ममता जतिन 4 आएगा, ठीक है भाई। ये बताओ, x की वैल्यू बतानी है जिससे संख्या 9 से पूरी भाग हो जाए, 9 से भाग हो जानी चाहिए, x की वैल्यू बतानी है। ट्राई करो, लिखना चैटिंग पे आंसर जल्दी से भाई। x की वैल्यू बतानी है जिससे संख्या 9 से पूरी भाग हो जाए। 9 से भाग हो जानी चाहिए भाई, बताओ आंसर। बताया आंसर चंचल जतिन, 2 आंसर बताया भाई, 2 आंसर बताया 2 बच्चों ने, और कोई, मित्तल प्रियंका रितु संतोष ज्योति 2। देखते हैं भाई इसको, अर्जुन 2, देखो 6 और 2 8 और एक 9, 9 तो ये गए भाई, एक 9 ये गया, 7 और एक 8 और 8 16 और 5 21, 21 और 4 21 और 4 25, 9 के पाड़े में आता है 27, तो 25 तो ये हो गए, रह गई कितनी कमी, 2 की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, 2। ठीक है भाई सभी का। नेक्स्ट देखो, अब देखो पेपर में क्वेश्चन ज्यादा चांस किसके आने के, 11 को लेके क्वेश्चन आ सकता है भाई।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 11 को लेके, ये भी बताइए संख्या 11 से भाग होगी कि नहीं होगी, तो x की वैल्यू बताइए। लिख लो 9 3 1 8 7 x 4 5 2 1। x की वैल्यू बताइए जिससे संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। किसके लिए क्वेश्चन आ गया ये? 11 के लिए। 11 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, 11 से। देखो, जिसको नहीं पता समझ लो 11 का नियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपने उठाना है पहला नंबर, तीसरा नंबर, एक छोड़ के एक उठाते जाओ, एक छोड़ के एक ये उठाते जाओ, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां। इनका टोटल देखो कितना है नीचे वालों का, 1 और 5 6, 6 प्लस एक्स, 6 और 8 14 और 3 17 प्लस एक्स हो गया ये। इनका टोटल देख लो, 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 1 13 और 1 14 और 9 23। ये है 23, ये है 17 प्लस एक्स। तो आपने ये जो टोटल है दोनों का ये बराबर करना है। 17 में कितना जोड़ोगे? 6। तो आंसर आ जाएगा आपका 6। ये भी 23 हो गया, ये भी 23 हो गया। तो संख्या ये पूरी 11 से भाग हो जाएगी अगर आपने पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां स्थान इनका टोटल, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां सम स्थान और विषम स्थान इनका टोटल कर दिया बराबर। सम स्थान और विषम स्थान इनका जो टोटल है दोनों का, इनके बीच में गैप होना चाहिए 0, या फिर गैप हो 11 का या 22 का या 11 के पहाड़े के किसी भी नंबर का। तो संख्या किससे भाग हो जाती है? पूरी 11 से भाग हो जाती है। तो हमने टोटल कितना कर दिया? सभी दोनों का बराबर। ये 17 प्लस एक्स है, ये 23 है, तो 17 में 6 जोड़े, ये भी 23 हो गया, ये भी 23 हो गया। क्लियर भाई? एक बार लिख दो, कमेंट में लिख दो, चैटिंग में लिख दे क्लियर हो गया तो। 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे पूरे चांद से आने के, 11 को लेके चांद से आने के। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपनी 6 हो जाएगी भाई। क्लियर है ना? क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से सभी, फटाफट लिखिए। 5 1 3 4 9 7 x 8 6 4 3 2 1। इसमें x की वैल्यू बताइए जिससे संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ट्राई करो। किसी की एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं है तो आप उसको बता सकते हो कैरियर टाइम्स एकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन कर ले, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टोर में जाके, एप्लीकेशन के अंदर स्टोर में जाके पहला ही बैच है ऑल इन वन, उसको ज्वाइन कर ले भाई। साहिल सेन आंसर बताया गया 1। अच्छा भाई, आंसर बता रहे हैं सभी, ज्योति, रितु, जतिन, साहिल 1, अर्जुन 1। देखेंगे भाई इसको। देखिए भाई, हमने बतानी है एक्स की वैल्यू जिससे संख्या 11 से भाग हो जाए, पूरी संख्या 11 से भाग हो जाए। तो पहली संख्या उठाई 1, ये एक छोड़ के एक चलते जाओ, एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक, जो बच गई सारी ये। इनका टोटल देखो, 1 और 3 4, 4 और 6 10 प्लस एक्स, 10 और 9 19 और 3 22 और 5 27 प्लस एक्स। इसका देखें तो 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 2 14 और 7 21 और 4 25 और 1 26। इनका टोटल बना हुई 26, इनका टोटल बना 27 प्लस एक्स। तो 27 में आप एक जोड़ दोगे, 27 में एक जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा 28। तो एक आंसर नहीं आएगा। दोबारा देख लो, ये है अपना 1 और 3 4 और 6 10 एक्स, 10 और 9 19, 19 और 3 22 और 5 27, 27 प्लस एक्स है। इसका देखें तो 2 और 4 6 और 8 14 और 7 21 और 4 25 और 1 26। ये 26 है, 27 प्लस एक्स है। 26 प्लस एक्स होता तो एक डालता है, बराबर हो जाता। तो इसका गैप देखो, एक तो हो नहीं सकता गैप,
क्योंकि 27 प्लस एक्स है, ये 26 है। अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो ये हो गया 28, बराबर नहीं हुआ, एक आंसर नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे लिख दें, अब देखो 2 डिजिट का नंबर तो यहाँ लिख नहीं सकते, मैक्सिमम 1 डिजिट का लिख सकते हो, तो मैक्सिमम नंबर है 9। 27 और 9 हो जाते हैं आपके 36, ये है 26, तो भी गैप कितना बना 10 का। तो x की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दोगे आप तो 11 से भाग होगा ही नहीं, यहाँ पे नंबर कट जाएगा आपका। ऑप्शन देगा 1, 2, 9, या फिर लिखेगा आंकड़े पर्याप्त नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आंकड़े पर्याप्त नहीं है या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ भी रख दो 11 से भाग नहीं होगा। बात समझ आ गई भाई? आ गई क्या समझ? क्लियर लिखो जल्दी चैटिंग पे, यदि ये समझ आ गया तो क्लियर लिखो सभी, चैटिंग पे क्लियर लिख दो अगर ये क्लियर है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखो। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पेपर वाला। एक और लिखो, आंसर बताना भाई। इसी के ऊपर लिखो, 11 के ऊपर। 5, 6, 3, 2, 1, 9, 8, x 7, 6, 4, 5। बताइए x का मान बताइए जिससे संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 से। x की वैल्यू बतानी है, संख्या भाग हो जानी चाहिए 11 से। करो सभी ट्राई फटाफट, देखते हैं किसका आंसर सही आएगा भाई। दिव्या 0, अर्जुन 0, मतलब ऑलरेडी टोटल सेम है। देखिए भाई, 5 और 6 11, ये हो गया x। 11 और 9 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28 प्लस x। इनका देखें तो 4 और 7 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 और 3 23 और 5 28, ये है 28, ये है 28 प्लस x। तो x की जगह रख देंगे 0। 0 रखते ही पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी आपकी? 11 से भाग हो जाएगी। क्लियर भाई? ये ठीक है भाई सभी का, शाबाश। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखिए भाई, देखो एग्जाम वाला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 6 के ऊपर, 12 के ऊपर, 20 के ऊपर, 22 के ऊपर, 33 के ऊपर, ठीक है, 44 के ऊपर, कुछ भी पूछता रहे, किसी से पूछ ले कि भाई ये संख्या 6 से भाग होगी कि नहीं होगी, 12 से होगी कि नहीं होगी, 20 से होगी कि नहीं होगी, 22 से होगी कि नहीं होगी, 33 से, 44 से, किसी का लेके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 6 का कैसे बताएंगे? 2 या 6 होते हैं, ये दोनों नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो गई तो किससे भाग हो जाएगी? संख्या 11 6 से भाग हो जाएगी। 12 का नियम बन जाएगा, 4 तिये 12। देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जैसे 6 दूनी 12 भी होते हैं, अब 6 और 2 में 2 कॉमन है तो ये नियम नहीं बनेगा। 12 का नियम क्या बना? संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होनी चाहिए। 18 का नियम क्या बना? संख्या 6 तिये 18 भी होता है, 9 दूनी 18 भी होता है। तो क्या नियम बनेगा? 9 और 2 दोनों से भाग होनी चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे के बीच में कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा। 6 और 3 में 3 कॉमन है तो दोनों के बीच में 3 आ जाता है। तो 9 दूनी 18, 18 का नियम बन गया, जो संख्या 9 और 2 दोनों से भाग होगी वो संख्या 18 से भाग होगी। 44 का नियम क्या बना? 11 और 4 दोनों से भाग होगी तो संख्या 44 से भाग होगी। 11 और 3 से भाग होगी तो संख्या 33 से भाग होगी। संख्या 11 और 2 दोनों से भाग होगी तो संख्या 22 से भाग होगी। संख्या 4 और 5 दोनों से भाग होगी तो संख्या 20 से भाग होगी। किसी का पूछ ले, इनसे अलग और भी बहुत सारे नंबर हैं, किसी का पूछ, आपसे पूछ लिए भाई 36 का बताइए, संख्या 36 से भाग होगी कि नहीं होगी, तो आप नियम बना दोगे 9 चौके 36।
संख्या को दोनों से चेक करोगे, 9 से भी चेक करोगे, 4 से भी चेक करोगे, दोनों से भाग हो गई तो 36 से भाग होगी। इसका नियम और कुछ नहीं बना सकते, जैसे 12 ये भी 36 होता है, बट दोनों में 3 कॉमन है। ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों से भाग हो जाए तो 36 से भाग होगी वो पक्का। अब जैसे दोनों के पहाड़े में 24 आता है, बट ये 36 से भाग नहीं होता। इन दोनों के पहाड़े में 36 से पहले कोई भी नहीं आता। इसलिए इनका नियम क्या बना 36 का, कि संख्या 9 और 4 दोनों से भाग होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया भाई? आंसर दे दूं मैं इस पे? क्वेश्चन बना दूं एक आधा इस पे, किसी संख्या पे? क्लियर हुआ ये? जल्दी लिखो, चैटिंग पे लिखिए सभी। चैटिंग पे लिखना भाई सभी, क्लियर है तो ये। चलो क्वेश्चन लिखो, आंसर बताना। लिखो 7 9 4 8 5 6 1 एक्स। ये नोट करो। लिखिए इसमें एक्स का मान बताइए जिससे संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। 24 से ट्राई करो। इस क्वेश्चन में लिखना भाई, 24 की बजाय लिखना
15 का क्वेश्चन लिखना है। 15 24 से होने का भाग। इसमें लिखो x का मान बताइए जिससे संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। 15 से 15 को लेके आंसर बता दो। बताओ भाई। 15 सविता 5, अनु 5, अक्षी 5, दिव्या 5, चंचल 5, रीना मोहित रेणु प्रियंका जतिन 5। तो 15 का नियम क्या बनेगा? 5 दिए 15, जो संख्या 5 और 3 दोनों से भाग होगी तो पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 15 से भाग हो जाएगी। तो 5 से भाग होने का मतलब क्या होता है? 5, 10, 15, 20, इकाई का अंक 5 या 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 रखो या 5 रखो। अब क्या रखने से 3 से भागोगी वो चेक कर लो। 3 में 9 कट गया, 8 और 4 12, 3 चौके 12, ये भी कट गया, 6 भी कट गया, 5 और 1 6, ये भी कट गया, 3 दूनी 6, 1 कट गया, 6 कट गया, 1 रह गया, 1 और 0, तो 0 1 बनता है, वो 3 से भाग नहीं होगा। 5 और 1 6 बनते हैं, वो 3 से भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपना 5 आंसर हो जाएगी भाई। ठीक है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखिए, x का मान बताइए जिससे संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। 18 से भाई, कोशिश करो। 18 से x का मान बताइए जिससे संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। प्रियंका 9, रेनू 9, 0, दिव्या 3, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है भाई 18 का। 18 का नियम क्या बनेगा? 9 दूनी 18, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जो संख्या 9 और 2 दोनों से भाग होगी वो 18 से भाग हो जाएगी। 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 2 9, 7 और 2 नहीं, ये भी गया। तो x की जगह 0 रख दोगे तो भी संख्या पूरी भाग हो जाएगी, 9 रख दोगे तो भी संख्या पूरी भाग हो जाएगी। ऑप्शन में आ गया 0 1 2 3, तो आप किस पे टिक लगाओगे एग्जाम में? 0 पे। ऑप्शन में आ गया 0 9 8 7, तो भी किस पे टिक लगाओगे? 0 पे। ऑप्शन में आ गया 9 8 7 0, तो किस पे टिक लगाओगे? 9 पे।
तो गवर्नमेंट एग्जाम क्या करता है आपका, जो ऑप्शन पहले सही है, कुछ क्वेश्चंस का ए बी सी डी चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन भी सही है मान लो, सी ऑप्शन भी सही है, तो किसको ठीक मानेगी गवर्नमेंट, बी को ठीक मानेगी, जो पहले सही उसी को सही मानेगी। क्लियर भाई? तीन नहीं आएगा भाई, 9 दूनी 18। रेनू अगर यहाँ पे आपने 3 रख दिया तो 9 से भाग नहीं होगा, 0 या 9 रख दिया तो 9 से भाग होगा। क्लियर भाई? चार ऑप्शन में से यदि दो ऑप्शन ठीक है, ए बी सी डी में से सी भी ठीक है डी भी ठीक है, तो आप किस पे टिक लगा के आना, सी के ऊपर टिक लगा के आना भाई, जो पहले सही वही सही। क्लियर मोहित? रिपीटेशन देख लो एक बार जल्दी से। हमने 9 दूनी 18, 18 से भाग करके देखना है कि संख्या 18 से भाग होगी कि नहीं। तो 18 का नियम बन गया, 9 दूनी 18, 9 से और 2 से, दोनों से भाग हुई संख्या तो 18 से भाग होगी। तो ये 5 और 3 8 और 1 9, 9 तो ये कट गए, 7 था यहाँ पे, 2 यहाँ पे था, 7 और 2 9 ये कट गए, 7 और 2 9 ये कट गए, बच गया x। तो x की जगह 0 रख दोगे या 9 रख दोगे तो संख्या पूरी 9 से भाग हो जाएगी, और 2 से भाग हो ही रही है क्योंकि इकाई के अंक पे 2 है। ये क्लियर है सभी को इतना? क्लियर लिख दो भाई सभी चैटिंग पे, ये क्लियर है तो क्लियर लिख दो सभी। मुस्कान? अगर इतना क्लियर है आज का मटेरियल तो क्लियर लिख दें सभी। अच्छा भाई, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको फ्रैक्शन के ऊपर मिल सकते हैं क्वेश्चन, फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे देख लो, आपसे पूछ सकते हैं दो तरीके से, 4 5 फ्रैक्शन दे देंगे आपको, 2/3, 3/5, 6/10 या 11, 1/2, ऐसे 4 फ्रैक्शन दे दिया आपको। आपसे पूछेंगे सबसे छोटी बताइए या सबसे बड़ी बताइए, दो क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, या कहेंगे आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए, चढ़ते क्रम में लगाइए या उतरते क्रम में लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देख लो बड़ी छोटे का कैसे पता लगेगा। इन दोनों में से देखो, मान लो सबसे बड़ी पता लगानी है, हमने क्या पता लगानी है, चारों में सबसे बड़ी। तो बड़ी कैसे पता लगाएंगे वो देखो, इन दोनों में देखो सबसे बड़ी कौन है, फिर इन दोनों में देखो सबसे बड़ी कौन है, जो भी जीतेगा उसकी लड़ाई इसके साथ, जो भी जीतेगा उसकी लड़ाई इसके साथ, जो जीत गया फाइनल वो आंसर हो जाएगा आपका। देखो इन दोनों को कैसे पता लगाओगे, बड़ी कौन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 5 दूनी 10, 3 तिये 9, इसका टोटल बना 10, 5 दूनी 10, 3 तिये 9, तो बड़ी कौन है, 2/3। 2/3 की लड़ाई 6/11 के साथ, 11 दूनी 22, 3 6 18, तो आंसर है 22 वाला बड़ा है। 2/3 की लड़ाई 1/2 के साथ, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो बड़ा है 2/3, तो आंसर क्या बन गया अपना, 2/3। क्लियर भाई? सविता ठीक है आंसर। अर्जुन भाई पढ़ता जा, हार सोर्स का कुछ नहीं पता, और लगा देंगे क्लास, 4 घंटे 12 तो नहीं बजाए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2/3। क्लियर भाई? ऐसे ही सबसे छोटी बताओ मुझे कौन सी होगी सबसे छोटी, लिखो, 1/3, 3/10, 5/13, 2/9, इनमें सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें, इनमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है आपने, करो ट्राई। सबसे छोटी देख लो, इन दोनों को ट्राई करना, जो छोटी होगी वो जीत जाएगी, फिर उसकी लड़ाई इसके साथ, फिर फाइनल की लड़ाई इसके साथ, तो पता लगेगा आपको सबसे छोटी कौन सी बची लास्ट में। देखो सभी ट्राई करो, सबसे छोटी भिन्न बताइए। आंसर बताओ भाई जल्दी से,
सबसे छोटी भिन्न बताइए। पांच बटे तेरह बताया भाई अर्जुन ने। सबसे छोटी भिन्न। कुलदीप 2/9, ममता 2/9, अक्षी, रीना, मोहित, सविता 2/9। देखिए भाई, इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखिए 10 एकम 10, 3 तिये 9। छोटी कौन है? 3/10। इन दोनों में देखो 13 तिये 39, 10 पंजे 50। ये 39, ये 50। बड़ी छोटी कौन है? ये 3/10 और 2/9 में 9 तिये 27, 10 दूनी 20। तो छोटी कौन सी बची? 2/9 आंसर भाई। जतिन जी स्मॉल, 2/9 आंसर। 1/3 से भी छोटी कौन है? 2/9 है। 1/3 का मतलब है 3 हिस्सों में से एक हिस्सा। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है मतलब इसका। इसके 3 हिस्सों में से भी छोटा गया ये। 9 के 3 हिस्से 3 3 के बनते हैं, उससे भी कम है ये 2। तो आंसर क्या है? 2/9। 1/3 और 2/9 दोनों में छोटी कौन है? 9 एकम 9, 3 दूनी 6। तो छोटी है ये। इसका बना 9, इसका बना 6। तो आंसर क्या हुआ? 2/9। क्लियर भाई? 3/10 भी नहीं आएगा भाई प्रियंका। 3/10 और 2/9। ये है 9 तिये 27, ये है 10 दूनी 20। छोटा है 20। तो आंसर क्या है? 2/9। 2/9। नेक्स्ट बताओ चलो। 1/2, 5/11, 3/7, 2/5 और भाई 4/9। इनमें सबसे बड़ी भी बतानी है, सबसे छोटी भी बतानी है। इस क्वेश्चन में क्लियर कर लेना सभी। सबसे बड़ी, सबसे छोटी। इनमें सबसे बड़ी भी बतानी है, सबसे छोटी भी बतानी है भाई। सबसे बड़ी, सबसे छोटी दोनों बतानी है। ट्राई करो सभी फटाफट। सबसे बड़ी, सबसे छोटी। कोशिश करो सभी फटाफट। इनमें सबसे बड़ी देखो फटाफट। सबसे बड़ी इन दोनों में देखिए, सबसे बड़ी इन दोनों में सबसे बड़ी 11 एकम 11, 2 पंजे 10। बड़ा है 11, ये बड़ी है। अब इसकी लड़ाई करवाएंगे इसके साथ। 7 एकम 7, 2 तिया 6, यही बड़ी है। इसकी लड़ाई इसके साथ। 5 एकम 5, 2 दूनी 4, ये बड़ी है। 9 एकम 9, 2 चौके 8। तो सबसे बड़ी कौन है? 1/2 है भाई। देखो, किसी भी दो में पता कैसे लगेगा कि बड़ी कौन है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे। 11 एकम 11, 2 पंजे 10। तो बड़ा 11 है कि 10? 11 बड़ा है, तो बड़ी कौन है दोनों में? 1/2। क्लियर? ऐसे। रितु 5/11 छोटी, कुलदीप 4/9 बड़ी। नहीं है भाई कुलदीप, 4/9 बड़ी। सबसे बड़ी है 1/2। ये मत देख नंबर किसके बड़े हैं, नंबरों से नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब में से छोटी कौन सी है? सब में से छोटी कौन है? इन दोनों में देखो छोटी कौन है? 11 एकम 11, 2 पंजे 10, ये छोटी है। ये तो हार गई। इन दोनों की लड़ाई देखो। 7 पंजे 35, 11 तिये 33, ये 35, ये 33।
7 पंजे 35, 11 तिये 33, ये छोटी है। इन दोनों में देखो 5 तिये 15, 7 दूनी 14, 15 बड़ा या 14, 15 बड़ा 14 छोटा, छोटी है 2/5। 2/5 और 4/9 में देखो 9 दूनी 18, 5 चौके 20, ये बना 20, ये बना 18, तो छोटी कौन है? 2/5। सबसे छोटी कौन सी आंसर आई भाई? 2/5। अर्जुन 5/11। 5/11 छोटी नहीं है भाई। देखो 2/5 और 5/11 में दोनों में से छोटी कौन है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22, 5 पंजे 25, तो 22 छोटा है कि 25 छोटा है? 22 छोटा है, तो आंसर कौन सा आया? 2/5 छोटी है। क्लियर भाई? अर्जुन सिंह, ये आ गया क्या समझ में? सबसे छोटी कौन होगी? 2/5। ममता का सही है, अक्षी का सही है, और विकास शर्मा का, सविता का, रितु, इन सब का सही है भाई। आंसर है 2/5। मोहित क्लियर? ठीक है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है भाई इस पे। मैं आपको प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन ही लिखवाता हूं। लिखो चलो। 4 ऑप्शन है। 2/3, 4/5, 1/11, 2/9। 2/9, 1/11, 4/5, 2/3। 4/5, 2/3, 1/11, 2/9। एक ऑप्शन है लास्ट, 1/11, 2/9, 2/3, 4/5। ये भाई रीस्टार्ट हो रही है अपनी स्क्रीन। हो सकता है भाई शुरू से लिखना पड़े सारा। कोई बात नहीं, दोबारा से लिखेंगे। बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी क्लास, पढ़ता रहे। 4 ऑप्शन लिखो, आपने बताना है आरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है। चलो भाई। 4 ऑप्शन लिखे जा रहे हैं भाई शुरू से। आपने बताना है कि आरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है। 2/3, 4/5, 1/11, 2/9। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन है आपका 2/9, 1/11, 4/5, 2/3। एक ऑप्शन है भाई 4/5, 2/3, 1/11, 2/9। एक ऑप्शन है भाई 1/11, 2/9, 2/3, 4/5। आपने ये बताना है चढ़ते क्रम में कौन सी लगा रखी है इन्होंने। चढ़ते क्रम में कौन सी लगी हुई है? कितने अक्षी सुबह संडे को लगी थी सुबह 9 बजे से 10 बजे से 1 1:30 बजे तक लगी थी संडे को मैथ्स की। हाँ जी, इनका बताओ। फालतू बातें बाद में भाई, इनका बताओ आरोही क्रम में कौन सी है। तो ऐसे आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो आपने ऑप्शन में से आंसर बता देना डायरेक्ट। कैसे? देखो, जो ऑप्शन सही होगा वो ऐसे चढ़ते क्रम में होगा, अरेंज किया हुआ। जो नहीं होगा, जैसे इससे बड़ा ये होना चाहिए, इससे बड़ा ये होना चाहिए, इससे बड़ा ये होना चाहिए, इससे बड़ी ये होनी चाहिए, इससे बड़ी, जो चढ़ती जा रही है वो सही है। देखो 5 दूनी 10, 3 चौके 12, ये 10 ये 12, ठीक है, इससे बड़ी ये है। 11 चौके 44, 5 एकम 5, ये 44 ये 5,
तो इससे बड़ी नहीं हुई, गलत हो गया ऑप्शन। 11 दूनी 22, 9 एकम 9, 22 9 पहले ही छोटी आ गई, ये भी गलत हो गया। 3 चौके 12, 5 दूनी 10, ये 12 ये 10, ये भी गलत हो गया। बढ़ते जाने चाहिए। 9 एकम 9, 11 दूनी 22, ये 9 ये 22, इससे बड़ी ये है, ठीक है। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 18, इससे बड़ी ये है, ये भी सही है। 5 दूनी 10, 3 चौके 12, इससे बड़ी ये है। तो ये बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये आरोही क्रम में है। ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर बताना आपने। चंचल, सविता, अर्जुन, जतिन, प्रियंका, ठीक है भाई, सभी का सही है, सभी का सही है। एक क्वेश्चन है भाई पूछा हुआ, आपने बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एक क्वेश्चन है पूछा हुआ, आपने ये बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताना भाई। 0.07, इसके ऊपर है बार। 0.07 7 के ऊपर बार, 0.7 0.7 के ऊपर बार, ये बताओ। करो, ट्राई करो सभी। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कोशिश करो। चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ट्राई करो। चारों में सबसे बड़ी। बताओ भाई, आंसर बताओ फटाफट। चारों संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है इनमें, लिखो, कमेंट में लिखो फटाफट। ममता सी, चंचल डी, किसी ने बताया भाई सी, किसी ने बताया डी। हाँ जी, डी सी, और कोई। रीना सी, प्रियंका सी, मित्तल 0.7। देखो देखो देखो, इसका मतलब है 0.07 बार लगा हुआ है, 0707। इसका मतलब है 0.7 के ऊपर बार है, 0.7777। इसका मतलब है सिर्फ 0.7। इन दोनों से तो यही बड़ी है। 0.1 भी नहीं है ये भी एक भी नहीं है, 0.7 है। इन दोनों से तो यही बड़ी हो गई। नेक्स्ट इसमें देखो, इसका मतलब 0.7777 चलता जा रहा है। तो भाई 7 बड़ा हो, अब जैसे जीरो लगा सकते हैं इसके आगे, तो 70 बड़ा होता है कि 77 बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, 77 वाली, 0.777। तो ऑप्शन डी, प्रियंका रीना, गलत है भाई। मित्तल गलत। सी ममता, ये भी गलत। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या आएगी आपकी, 0.77 के ऊपर है बार, मतलब 0.7777 चलता जा रहा है। क्लियर भाई सभी को। तो आंसर कौन सा बैठेगा इसका, ऑप्शन डी आंसर बैठेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे भाई, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है ये। एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एचसीएफ एलसीएम, HCF एंड LCM, लघुत्तम समापवर्तक और महत्व समापन, थोड़ा सा समझ लो दोनों को। अब जैसे देखो 10 और 15 है, ये है 5 गुना 2, ये है 5 गुना 3। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है HCF। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये फैक्टरों में सबसे बड़ा है, हाईएस्ट फैक्टरों में सबसे बड़ा।
ये मल्टीपल्स में सबसे छोटा है। फैक्टर का मतलब क्या, मल्टीपल्स का मतलब क्या? फैक्टर मतलब जिस पे ये दोनों भाग होते हों। अब 10 किस किस से भाग होता है? 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, ये सब क्या है? 10 के फैक्टर है। 15 किस किस से भाग होता है? 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, ये 15 के फैक्टर हो गए। तो फैक्टरों में सबसे छोटा तो 1 है, दोनों 1 से भाग होंगे। सबसे बड़ा कौन है? 5। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ? 5। मतलब दोनों में देखो कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है 5। तो इनका आंसर हो गया 5। HCF। एलसीएम मतलब सबसे छोटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब पहाड़े। इन दोनों के पहाड़ों में सबसे छोटा कौन है जो दोनों के पहाड़े में आता हो? तो 10 और 15 दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आएगा 30। 15 एकम 15 नहीं आएगा, 15 दूनी 30 आएगा। तो दोनों का एलसीएम क्या हुआ? 30। नाम से ये लोवेस्ट है बट ये बड़ा होता है, ये नाम से हाईएस्ट है बट ये छोटा होता है। दोबारा देखो, दूसरे तरीके से देखना। ये भाई 10 और 15, 10 है 5 गुना 2, 15 है 5 गुना 3। दोनों में से देखो कॉमन क्या निकल रहा है? दोनों में कॉमन है 5, तो ये हो गया HCF। दोनों में से निकाली हुई चीज होती है HCF। दोनों को मिला के बनाओगे तो क्या बनेगा? मिला के क्या बनेगा मतलब जिसमें ये भी आ जाए ये भी आ जाए। तो पंजाबी लेना पड़ेगा अपने को, दोनों में से एक। इसका 2 भी लेना पड़ेगा, इसका 3 भी लेना पड़ेगा। ये दोनों में से निकाली हुई चीज है, ये दोनों को मिला के बनाई हुई चीज है। 5 गुना 2, 5 गुना 3, दोनों आ गए इसमें। तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया भाई HCF। क्लियर सभी को? तो HCF नाम होता है इसका हाईएस्ट, बट ये होता है एलसीएम से छोटा। ये नाम है लोवेस्ट बट है बड़ा। क्यों? ये फैक्टरों में सबसे बड़ा है, ये मल्टीपल्स में सबसे छोटा है। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर भाई? लिख दो एक बार, ये क्लियर हुआ तो। HCF एलसीएम। क्वेश्चन लिखो, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन देखेंगे भाई। HCF एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन लिखो। ऐसे आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, 2/5, 3/10 और 4/15। इनका आपको HCF बताना है या पूछेंगे इनका आपको LCM बताना है? ये पक्का आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। 2/5, 3/10, 4/15, इनका HCF या इनका LCM। HCF पता लगाना हो फ्रैक्शन वालों का तो ऊपर वालों का बताओगे HCF, नीचे वालों का LCM। LCM बताना हो तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF। ऐसे आपको इन तीनों का HCF बताना है, तो HCF सिर्फ ऊपर वालों का बताना, नीचे वालों का LCM। LCM बताना इनका, तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF। ये बात समझ आ गई? इनका HCF क्या होगा? तीनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है। इनका एल्शियम क्या है? तीनों के पहाड़े में क्या आता है? 15 का पहाड़ा उठा लो, 15 एकम 15, तीनों के पहाड़े में नहीं आता। 15 दूनी 30, तीनों के पहाड़े में आता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? 1/30। इनका HCF, इनका LCM। मतलब HCF पता लगाना है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। जो भी चीज पूछे ऊपर वालों की वो, नीचे वालों की अपोजिट। एल्शियम, इनका एल्शियम, इनका HCF। इनका एल्शियम क्या होगा? तीनों के पहाड़े में क्या आएगा? 4 एकम 4 नहीं आएगा, 4 दूनी 8 नहीं आएगा, 4 तीय 12, तीनों के पहाड़े में आता है एलसीएम। इनका एलसीएम हो गया 12। इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका तीनों में कॉमन क्या है? 5। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का HCF, ये LCM। नोट करो। क्लियर है तो क्लियर लिख दो, नहीं तो रिपीट लिख दो। सविता, HCF 1/30, LCM 12/5। ठीक है भाई। मंजू का ठीक, जतिन का ठीक। जतिन 1/15, 1/15 नहीं आएगा भाई, 1/30 आएगा। मोहित ने लिखा है रिपीट। मोहित कुमार, रीना 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 बेनीवाल, रिपीट। ये क्या लिख दिया? रिपीट की स्पेलिंग तो सही लिख दो। एक ने लिखा है रिपीट, एक ने लिखा रिपट।
अंग्रेजी में नंबर कटेंगे तुम्हारे। देखो, HCF, LCM। अगर आपको HCF पता लगाना है इस फ्रैक्शन का, तो ऊपर वालों का HCF बताओगे, नीचे वालों का LCM। इतना क्लियर। ऊपर वालों का HCF क्या होगा, मतलब तीनों में क्या कॉमन है। दो तीन चार, दो तीन चार में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है, एक तीनों में एक है, दो तो नहीं है, तीन भी नहीं है, कुछ नहीं है। एलसीएम मतलब तीनों के पहाड़े में कौन आएगा, तीनों के पहाड़े में 15 एकम 15, बड़े नंबर का पहाड़ा उठा लो, 15 एकम 15 नहीं आएगा, 15 दूनी 30 आएगा। तो इनका एचसीएफ क्या बना तीनों का, 1/30। कितना क्लियर। नीचे वालों का एलसीएम, अब आपने पता लगाना एलसीएम, तो ऊपर वालों का बताना है एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। इनका एलसीएम क्या होगा तीनों का, 12। दो तीन चार का एलसीएम, तीनों के पहाड़े में कौन आता है, 12। बड़े नंबर का पहाड़ा उठाया, 4 एकम 4 नहीं आता, 4 दूनी 8 नहीं आता, 4 तिये 12 आता है, तो तीनों का एलसीएम बनना 12। नीचे वालों का एचसीएफ बताओगे। एचसीएफ इनका क्या बनेगा, तीनों में कॉमन क्या है, 5 10 15, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में कॉमन है 5, इसमें भी 5 है, ये 5 गुना 2 है, ये 5 गुना 3 है, तो ये हो गया। तो एचसीएफ पता लगाओगे, ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। एलसीएम पता लगाना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, ऐसे। ये क्लियर भाई, ये समझ आ गया। क्लियर लिख दो, क्लियर है तो। एक क्वेश्चन का आंसर बताना भाई। लिखो, 3/7, 6/49, और लिखिए 2/21। बताओ, तीनों का एचसीएफ भी बताओ, एलसीएम भी बताओ फटाफट। इन तीनों का एचसीएफ भी बताना भाई, एलसीएम भी बताना। एचसीएफ भी, एलसीएम भी, तीनों का। आगे चलेंगे फिर, फटाफट बताओ। ये क्लास रिकॉर्ड होके भी आ जाएगी भी आपके पास, आधे घंटे बाद, जब भी खत्म करेंगे आधे घंटे बाद रिकॉर्ड होके आ जाएगी ये। ममता सलोनिया, आंसर बताया है 12/7। क्या है ये, एचसीएफ है, एलसीएम है। तीनों का एचसीएफ बताना है आपने, तीनों का एलसीएम भी बताना है आपने। एचसीएफ बताओगे, ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। एलसीएम बताओगे तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, ऐसे। एचसीएफ बताओगे तो ऊपर वालों का एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों में दो नहीं आता, तीनों में तीन नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो एचसीएफ ऊपर वालों का एक, नीचे वालों का एलसीएम। ऐसा नंबर जो 7 21 और 49 तीनों के पहाड़े में आता हो। अब 49 का पहाड़ा किसी को याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, तो कैसे बताएंगे, देखो ये 7 है, ये 7 गुना 3 है, ये 7 गुना 7 है। एलसीएम का मतलब क्या होता है तो बता दोगे, एलसीएम मतलब जिसमें तीनों आ जाए। तो एक तो सत्ता आ गया तीनों के नाम का, एक 3 आ गया इसके नाम का, एक 7 आ गया, देखो इसमें 7 भी आ गया, 7 गुना 3 भी आ गया, 7 गुना 7 भी आ गया। तो एलसीएम बना 7 ये 21, 21 गुना 7, 147। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम बनेगा जतिन जी का ठीक है, और किसी का ठीक नहीं है।
एलसीएम बनेगा इस क्वेश्चन का, एचसीएफ बनेगा 1/147। हाँ भाई ऊपर हितेश का भी ठीक है, चंचल, सविता, अक्षी, इन सब का ठीक है भाई। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम तीनों के पहाड़े में क्या आता है? 6। तीनों के पहाड़े में आ लेता है। एचसीएफ इन तीनों में कॉमन क्या है? 7। 7 सत्ते 49, 7 सत्ता तीनों में है, तो एलसीएम बना 6/7। प्रियंका का एलसीएम ठीक है, चंचल का एलसीएम ठीक है, जतिन का, सविता का, अक्षी का, और हाँ जी इन सब का एलसीएम ठीक है। एचसीएफ एलसीएम क्लियर भाई सभी को? जल्दी से क्लियर लिख दो, क्लियर है तो। एचसीएफ एलसीएम क्लियर है तो क्लियर लिख दो फटाफट। चैट पे लिखो सभी क्लियर। क्लियर है तो क्लियर लिखो सभी। क्लियर। चंचल क्लियर, हितेश क्लियर, मोहित क्लियर, जतिन, सविता क्लियर, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, एक चीज नोट करना भाई, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। देखो दो संख्या है, क्या है? दो संख्याएं हैं, इन दोनों का एचसीएफ और इन दोनों का एलसीएम वो किसके बराबर होगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुना के। एचसीएफ और एलसीएम की गुना और दोनों नंबरों की गुना क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। ये नोट करो एक बार। एचसीएफ इंटू एलसीएम विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लीकेशन और पहले और दूसरे नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या रहने वाली है? सेम। होता क्यों है वो थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो जैसे 10 और 15 है, 10 और 15 की गुना बनेगी 150, कोई दिक्कत नहीं। 10 और 15 का एचसीएफ क्या बनेगा? 5। एलसीएम बनेगा दोनों के पाड़े में 30। देखो दोनों की गुना, इनकी भी 150 और इनकी भी 150। अब 10 और 15, 10 क्या होता है? 5 गुना 2। 15 क्या होता है? 5 गुना 3। इनका एचसीएफ बना 5, मतलब ये 5 यहाँ पे आ गया। इनका एलसीएम बना 5 तो एक निकलेगा, इसका 2 भी निकलेगा, इसका 3 भी निकलेगा, मतलब कुछ पोर्शन तो एचसीएफ में चला गया, बाकी का सारा ये एलसीएम में चला गया। ये बात क्लियर है तो देख सकते हैं। मतलब क्या है? दो संख्याएं हैं, उन दोनों की गुना और उनके एचसीएफ एलसीएम की गुना क्या रहेगी? बराबर। टोटल कितनी चीजें हो जाती है यहाँ पे? 4। एचसीएफ एलसीएम और दोनों नंबर। तो आपको तीन तीन की वैल्यू बता देगा, किसी की चौथे की पूछ लेगा। क्वेश्चन लिखो। मैं आपको पूछा हुआ क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, एक सिंपल क्वेश्चन लिख लो फिर पूछा हुआ लिख लेना। चलो लिखो। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक 10 और लघुत्तम समापवर्तक 60 है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बताइए। ये क्वेश्चन है भाई। दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक 10 और लघुत्तम समापवर्तक 60 है। पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो एचसीएफ और एलसीएम इनकी गुना बन गई अपनी 600। दोनों संख्याओं की गुना इनकी भी बनेगी 600। तो 20 में कितना गुना करेंगे? 600 बन जाएंगे। 20 गुना 30, 2 तिया 6 बन जाएंगे 600। मतलब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सविता 3 नहीं भाई, 30। 30 क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखो, एग्जाम में पूछा हुआ है। 3 पे नहीं आएगा, ये 2 पे ही आता है। लिखो, दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक 96। 96
और लघुत्तम समापवर्तक 1296, HCF 96, LCM 1296। एक संख्या है 864, तो दूसरी संख्या बताइए। ये कर दो बस, ये आपका क्लियर है भाई, सिर्फ ये कर दीजिए, आपका क्लियर है। दो संख्याओं का HCF है 96, LCM है 1296। पहली संख्या बताई है, दूसरी संख्या बतानी है। ये लो भाई, बड़ा बड़ा HCF 96, LCM ममता सलोनिया। क्या होता है, इनकी गुना HCF LCM की, और दोनों नंबरों की गुना क्या होगी, बराबर होगी। इनकी गुना और इनकी गुना बराबर होगी। करो ट्राई। प्रियंका 30 नहीं आएगा भाई, पिछले क्वेश्चन का है, तो इस क्वेश्चन का बताओ आंसर सभी। दो संख्याओं का HCF 96 है, LCM 1296 है। पहली संख्या 864 है, दूसरी संख्या आपने बतानी है। कोशिश करो फटाफट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बताएं। हितेश 166, जतिन 144, अक्षय 144, हितेश 144, 144 आएगा भाई, ठीक है। HCF 96, LCM 1296, एक संख्या 864, तो दूसरी संख्या बतानी है। 864 चला जाएगा नीचे। ये देखो 9 पे कट गया, 9 छिके 54, 9 नेवी 81 और 5 86, 9 पे कट जाएगा। 9 एकम 9, 3 रह गए, 9 चौके 36, 9 चौके 36। सीधा आंसर है कितना, 144। एक क्वेश्चन है भाई इसमें इंपॉर्टेंट, वो और ये इनमें से एक आ सकता है आपके पास। लिखना, दो संख्याएं 3:4 में हैं। दो संख्याएं 3:4 में हैं और उनके HCF और LCM, इनकी गुना बताई गई है 2028। इनकी गुना क्या बताई है, 2028। आपने संख्याएं बतानी है, संख्याएं। संख्याएं पूछ सकता है आपसे, संख्याओं का जोड़ पूछ सकता है आपसे, दोनों का जोड़। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो ट्रिकी कर दिया गया है। देखो, दो संख्याएं 3:4 में है। 3:4 का मतलब संख्याओं की छोटी फॉर्म आपको बताई गई है। तो असल में कुछ ना कुछ, जैसे संख्या मान लो 30 और 40 है, तो रेशो क्या बन गई इनकी, 3:4। असल में तो 30 और 40 है, तो 3 × 10 और 4 × 10 हुई असल में संख्या। मतलब रेशो से जो रियलिटी होती है कुछ ना कुछ गुना में होती है। तो ये संख्या क्या हुई, एक हुई 3x भाई, एक हुई 4x। और इनकी गुना और HCF LCM की गुना आपको बता रखे, मतलब इनकी गुना और HCF LCM की गुना है बराबर। ये तो ये हो गया 4×3 = 12x² बराबर 2028। x² आ गया आपका 2028 भाग में 12। कितना बन गया देखो, ये 12 एकम 12, आपके रह गए 8, बन गए 82, 12 6 72, रह गए 10, 12 नहीं में 108, x² हो गया 169। तो x हो गया भाई 13। तो 3x और 4x दो संख्याएं हैं, x हो गया 13, 13 तिये एक हो गई 39, एक हो गई 13 चौके 52। मतलब जो सच्चाई थी 13 गुना थी। तो संख्याएं क्या होगी असल में, ये 39 और 52। ये नोट कर लो। ये क्लियर है तो क्लियर लिख दो भाई फटाफट। अगर ये क्लियर है तो क्लियर लिख दो सभी। अगर ये क्लियर हुआ तो क्लियर लिख दो, 39 एंड 52। ठीक है भाई, इनका टोटल पूछे तो टोटल बता देंगे, 91 हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया।
एक क्वेश्चन और लिख लो भाई, लास्ट क्वेश्चन लिखना। दो संख्याओं का जोड़ 36 है। दो संख्याएं हैं, उनका टोटल है 36। दो संख्याएं हैं, उनका टोटल है 36। ठीक है। और उनका एचसीएफ है 4। दो संख्याओं का एचसीएफ है 4 और उनका जोड़ है 36। एचसीएफ है दोनों का 4 और उनका टोटल कितना बताया गया आपको? 36। क्वेश्चन ये है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ये क्वेश्चन है। कितने पेयर्स हो सकते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल? मतलब क्या है, दो नंबर हैं ए और बी, इनका एचसीएफ होना चाहिए 4, टोटल होना चाहिए 36। ऐसी कहानी कितने जोड़ों के साथ हो सकती है भाई? एचसीएफ जिनका 4 हो, टोटल 36 हो। ऐसे भी हो सकता है, इनका भी देखो एचसीएफ 4 है, टोटल 36 है, इनका भी एचसीएफ 4 है, टोटल 36 है। ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं? देखो, एचसीएफ 4 है तो एक संख्या 4x होगी, एक 4y होगी, क्योंकि 4 दोनों में से कॉमन निकला। ठीक। और इनका टोटल है 36। 4x प्लस 4y है 36। 4 बाहर ले लिया, x प्लस y है 36। तो 4 निम्न 36, मतलब दोनों x प्लस y टोटल कितने हैं? 9। तो 9 कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? x प्लस y 1 और 8 हो सकते हैं, 2 और 7 हो सकते हैं, 3 और 6 माना नहीं जाएगा क्योंकि 3 कॉमन है। टोटल 9 है। ये जो x प्लस वाई की वैल्यू, इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इनका फिर गलत हो जाएगा। 4 और 5 भी 9 होते हैं। कितने जोड़े संभव हैं? 3 जोड़े संभव हैं। 3 पेयर्स संभव हैं। ऐसा क्वेश्चन और मैं दे दूंगा सेम आपको, ये समझो। अब ये भी समझ लो। अब ये 3 जोड़े कौन से बने, मैं आपको जोड़े दिखाता हूं। 4 को अंदर गुना करो, 4 4 अट्ठे 32, इनमें गुना करो, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। देखो, इनका भी एचसीएफ 4 है, दोनों में 4 कॉमन है। इनका भी एचसीएफ 4 है, दोनों में 4 कॉमन है। इनका भी एचसीएफ 4 है। और इनका टोटल देखो 36 36 36। कितने जोड़े संभव हैं? 3 जोड़े संभव है। इस क्वेश्चन को मूजवानी कैसे करोगे वो देखना, बिल्कुल बिना कॉपी पेन। उसने कहा दो संख्याओं का एचसीएफ है 4, टोटल है 36। 4 में 36, 4 तो कॉमन निकल गया दोनों में से, 4 में टोटल होना चाहिए 9, पीछे बचा हुआ जो। तो 9 कैसे कैसे हो सकता है भाई? 1 और 8 हो सकता है, 2 और 7 हो सकता है, 3 और 6 नहीं होगा क्योंकि 3 कॉमन है उसमें। 4 और 5 हो सकता है। कितने जोड़े हो सकते हैं? 3 जोड़े हो सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा डायरेक्ट 3। कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड। एक क्वेश्चन और लिख लो इस पे, एक क्वेश्चन और लिख लो इस पे। दो संख्याओं का एचसीएफ मैंने बता दिया भाई आपको 5 है और उन दोनों संख्याओं का जोड़ है 40। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? दो संख्याओं का एचसीएफ है 5, टोटल है 40। कितने जोड़े संभव हैं? तो डायरेक्ट कैसे बताओगे? 5 अट्ठे 40, 5 तो कॉमन निकल गया दोनों में से, पीछे बच गया 8। 8 कैसे कैसे हो सकता है? 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4। तो 2 और 6 नहीं माना जाएगा, इनमें कॉमन है 2, 4 और 4 में भी कॉमन है 4। तो कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े संभव हैं। इसका आंसर बन गया भाई 2। 3 नहीं भाई, 3 नहीं, 2। 2 पेयर संभव है। अर्जुन ठीक है भाई। प्रियंका 3, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। प्रियंका 2, सविता 2। एक क्वेश्चन और लिख लो इस पे, लास्ट। दो संख्याओं का एचसीएफ है, मान लिया हमने 7, और टोटल है उनका 77, 77। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ये आंसर बताना आपने। करो। दो संख्याओं का एचसीएफ है 7 और दोनों का टोटल है 77। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं?
ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? 5 5 5, जतिन 4, 5, मंजू 4। देखो 7 × 11 होता है 77। एक्चुअलिटी समझ आ गई क्या चीज है? 7 कॉमन निकल गया दोनों नंबरों में से, पीछे बचे 11। 11 कैसे कैसे हो सकते हैं? 1 और 10, 2 और 9, 3 और 8, 4 और 7, 5 और 6, और उल्टा चल पड़ेगा। इनमें देखो कॉमन कुछ नहीं है, तो पांचों के पांचों जोड़े संभव है। कितना आंसर आ गया इसका? 5 आंसर आ गया भाई। क्लियर? आज के लिए काफी भाई। लिखो सभी एक बार चैटिंग पे, लिखो काफी, यस नो। आज के लिए बहुत है, यस या नो? ठीक है भाई। मोहित कह रहा है चलने दो, जोर तो मास्टर का लग रहा है। ठीक है, एक क्लास और ट्राई करेंगे। हो सकेगी तो। एक क्लास संडे को हुई है, वो ऑफलाइन हुई है, 3 से 4 घंटे की हुई थी वो। उसमें अरिथमेटिक करवाया था बहुत ज्यादा। तो कोशिश करेंगे, एक क्लास और ट्राई करेंगे भाई। एक क्लास और ट्राई करेंगे इसकी, हो सकी तो। अगर क्लास हुई नेक्स्ट डे, तो वो क्लास रहेगी आपकी जल्दी, 5 6 बजे रहेगी। लेट नहीं करेंगे इतना। रिजल्ट में भी सर बच्चों के जोर लगेंगे। हाँ, जोर लगेगा भाई। ऐसे नहीं मिलेगी जॉब, गए मजे मार के आ गए जैसे कोचिंग पे करते हो तुम। जोर लगाओगे तो आएगी अच्छा रिजल्ट। चलो, एक क्लास और ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कल क्लास हुई, कल या परसों में, तो क्लास रहेगी आपकी अराउंड 5 to 6 o'clock, 5 या 6 बजे भाई। रिकॉर्डिंग हो भी सकती है, ये क्लास आपकी रिकॉर्ड होके आपके पास आ जाएगी आधे घंटे के बाद। एप्लीकेशन पे दिखाई देगी आपको आज वाली क्लास। हाँ जी। चलो, अभी सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अभी मेहनत करो, ऑल द बेस्ट। हो सका तो कल मिलेंगे भाई, यहीं पर। हाँ जी, मंजू, हितेश, सभी को गुड नाइट। विकास शर्मा, वेलकम। सभी को गुड नाइट भाई, गॉड ब्लेस। अर्जुन, जितना पढ़ाया उसमें से 10 नंबर आ जाएंगे मैथ में। भाई इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप तब 2 भी ना आए, कि आप तब 15 आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सभी को गुड नाइट, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।